जब मेरे सोशल मीडिया पे मैं अपील करता हूं आपसे, मैं ये समझता हूं कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये डिजिटल हथियार है, जिसे आप मोबाइल कहते हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, वो अपनी बात देश और समाज के तमाम व्यक्तियों तक पहुंचाने में सफल हो सकता है। यहीं पे इस डिजिटल हथियार का प्रयोग मैं करता था आपसे अपील के लिए। मैं फेसबुक में इसलिए फोटो नहीं डालता था कि आज मैं उस समाज के क्षेत्र में गया और समाज के बच्चों को पेन पेंसिल डोनेट किया, समाज के उस क्षेत्र में गया जहां बच्चे बेरोजगार थे, उनके रोजगार के लिए साझा प्रोग्राम की बात की, साझा आर्थिक विकास की बात की। कदापि ये दिखाने के उद्देश्य से मैंने कभी सोशल मीडिया पे इसको डाला नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे ये सोचकर डाला था, जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर की परिधि में रह रहे हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी होंगे और जिस आंदोलन के तहत मैं उन क्षेत्रों में जाता हूं जहां बिजली नहीं है, मोबाइल नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है और अच्छी न्याय व्यवस्था नहीं है, तो वहां से वो जो अंश मैं लेके आता था उसे आप तक शेयर करता था और बताने का प्रयास करता था और अपील करता था कि आप मेरी इस अपील को सुनकर समाज का वो अंतिम पंक्ति, आखिर देश का नागरिक है, हो सकता है आपके जाति भाई भी हो, आपके क्षेत्र का भी भाई हो, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था कभी। मेरा क्या था, समय जब भी निकला, जहां जरूरत महसूस हुई, देश के किसी भी कोने पे मैं चला गया। गया उनके पास, उनकी समस्याओं को देखा, जहां पे शिक्षा नहीं थी, शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी, दीपदान पाठशाला खोलने का प्रयास किया। अब जो ये दीपदान पाठशाला थी, ये ठीक है कि आपको सर्टिफिकेट तो नहीं देगी, पर एक चीज जरूर है, ये जो कम्युनिटी एजुकेशन है, जैसा कि मैंने लिखा, कम्युनिटी एजुकेशन उस सर्टिफिकेट वाली शिक्षा से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कम्युनिटी एजुकेशन पे अनुशासन का साथ दे दिया जाए तो कोई भी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति, वो चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, श्रमिक नहीं बन सकता था। आज ऐसे बहुत से समुदाय हैं, भारत देश ही नहीं, विश्व की ऐसी कई कंट्रियां हैं जहां पे सामुदायिक शिक्षा का विकास हुआ। आपके देश में भी इस तरह की सामुदायिक शिक्षा का विकास होता रहा है। उस सामुदायिक शिक्षा से पढ़कर जो व्यक्ति निकलता है, वो 2 जून की रोटियों का इंतजाम तो स्वयं कर ही लेता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोटियों का इंतजाम कर देता है। अब देखिए, समझने वाली बात है, यहां बहुत से हमारे ये दोस्त है, कहते हैं अरे मैं तो रोजगार कर ही रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है कम्युनिटी एजुकेशन की। आपने कभी सोचा है, आप तो किसी तरह अपना देश प्रदेश छोड़कर जाके विदेशों में जीवन यापन कराए हैं। ये जो आपने 2-2, 3-3, 1-1 बच्चे पैदा कर रखे हैं, ये कहां जाएंगे? 10 साल बाद इनका भविष्य कहां होगा? विश्व की आर्थिक सामाजिक स्थितियां बदल रही हैं, देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियां बदल रही हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा, ये बच्चे कहां जाएंगे? मैं इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आपके पास आता हूं कि ये जो कम्युनिटी पाठशालाएं चल रही हैं, इनमें से एक भी बच्चा मेरा नहीं है, पर यह मेरे देश और समाज का बच्चा है, जिनको पढ़ाने की, उनको एजुकेशन देने की एक जिम्मेदारी ली है मैंने। कल को यही बच्चे, अगर ये कम्युनिटी एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, कल को यही बच्चा आपके कम्युनिटी में किसी का दामाद बनेगा, आपकी कम्युनिटी के एजुकेशन से पढ़ी हुई वही लड़की किसी की बहू बनेगी। आखिर आप लोग तलाश करते हो ना, एक
शिक्षित योग्य वर की तलाश, एक शिक्षित योग्य वधू की तलाश। कहां से लाएंगे आप ये? सरकारी पैटर्न पे जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा इस देश के किसी काम में नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, देश हमारा बड़ा नाटकीय देश है। मैं एजुकेशन सिस्टम की बुराई तो नहीं करता हूं, पर एजुकेशन सिस्टम इस देश में किसी काम का नहीं है। ये जो आप इंटर, बीए की, बीएससी की सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, आप भी जानते हैं ये सर्टिफिकेट आपके किसी काम की नहीं है। देश की शिक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन होने की संभावनाएं हैं और हो भी जाना चाहिए था, पर वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, जिनको खुद अपने सोशल का ज्ञान नहीं होता है, वो देश की शिक्षा नीति पे क्या बहस करेंगे। खैर वो राजनीतिक विषय है, ये तो वही लोग जाने कि अपने क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक कैसे कैसे को बना के भेज देते हैं, जो आपके कम्युनिटी के लिए ऐसे आमूलचूल परिवर्तन भी नहीं कर पाए कभी। आते हैं जिस पे मैं आपसे बात कर रहा था। मैं सोशल मीडिया पे आप सभी को बुद्धिजीवी समझता हूं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, योग्य हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तभी ये 10,000 5,000 का मोबाइल यूज करते हैं। ये दीपदान पाठशाला के बारे में जब मैं लिखता हूं साझा व्यापार के बारे में, ये लिखता इसलिए नहीं कि आपको दिखाना है, मैं लिखता इसलिए हूं कि आपसे मुझे आर्थिक मदद मिलेगी। ये जो देश में 34 दीपदान पाठशालाएं चल रही हैं, इनमें कोई ना कोई कभी ना कभी आपका रिश्तेदार बनेगा। क्या चाहेंगे आप कि आपका रिश्तेदार अशिक्षित हो, योग्य ना हो? वो जो बेटी हो अशिक्षित हो और योग्य ना हो, ऐसा कदापि कोई नहीं चाहता है। दोस्तों, ये आपका आंदोलन है। सोशल मीडिया पे लाइक मिलना ना मिलना एक दूसरी वजह है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी के 2 दशक उन क्षेत्रों में व्यतीत किए हैं जिन क्षेत्रों में मोबाइल नहीं है, जिन क्षेत्रों में बिजलियां नहीं हैं, जिन क्षेत्रों में आज आपका फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है। ने लाइक की कोई कमी हमें थोड़ा ना रहती। लाइक का दिखावा उन लोगों को करना चाहिए जो शहरी प्रोग्राम करते हैं, और वो लोग जिनको सिर्फ फोटो शूट करनी होती है। ये आंदोलन है दोस्तों, जीवन हमने आंदोलन व्यतीत किया है, सामाजिक परिवर्तन को समर्पित कर रखा है, और आपसे इसी अपेक्षा के साथ में बात करता था कि आप आंदोलन की वो जो आर्थिक विकास के कार्यक्रम हैं, शैक्षिक विकास के कार्यक्रम हैं, उनमें आपका योगदान होगा। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरी ये गलतफहमी हो कि आप शिक्षित होंगे, आप में भी सामाजिकता पाई जाती होगी। मैं तो यही समझता था कि ये फेसबुक चलाने वाले सारे लोग शिक्षित हैं, इनमें सामाजिकता पाई जाती होगी, और ये जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं समाज के आपके, इन पे आप मदद करोगे। सोशल मीडिया पे यहां तक कि वेबसाइट के एड्रेस तक डाल देता हूं कि वेबसाइट पे जाइए, डोनेशन करना है डोनेशन करिए। नहीं कर सकते हैं, वजह भी तो पूछिए। खैर, ये समाज आपका है, देश आपका है दोस्तों, और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस सामाजिक मुहिम में, सामाजिक लड़ाई में, सामाजिक पद यात्रा में आज ये साथ नहीं दे पा रहे हैं, किस चीज का साथ देने निकले हैं आप लोग? ये प्रश्न कभी अपने से करिए ना। आज इसी सामुदायिक एजुकेशन की कमी है कि देश के बहुत से समुदाय, कि वो बच्चे जो सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर दिल्ली मुंबई जा रहे हैं। चलिए, आपने अपने जीवन के लिए 2 रोटियों का इंतजाम कर लिया। ये जो 2, 4, 5, 10 साल बाद आपके बच्चे बड़े होने वाले, इनका क्या होगा? इनको आप कहां रोजगार दिलाओगे या गुलाम बनाओगे? है आपके क्षेत्र में कोई कम्युनिटी एजुकेशन जो आपके बच्चों के भविष्य
के बारे में आपसे चर्चा करता है, दिशा निर्देश देता है